वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसमें बात करेंगे हम लेवल्स के बारे में जो आपको कल दिए थे ट्रेडिंग के लिए, क्या सेटअप आज बना और कल किस तरीके के सेटअप पे काम कर सकते हैं। आई होप आप सबका दिन आज रहा सुपर से भी ऊपर। वो सभी लोग जिन्होंने वीकेंड के ऊपर रुद्रा हैक को लिया था उन्होंने भी आज बहुत ज़्यादा खासा बनाया। सिर्फ 500-600 की इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा 13,000, 18,000, 15,000, 6,000 एक एक लॉट से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आज बनाने को मिला। अगर आप बात करें तो एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है और हमारा जो टारगेट था गाइस, आपको एक पोजिशनल ट्रेड मैंने पूरे ग्रुप को ऑलरेडी दे रखा था और पोजिशनल ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो टोटल 2300 प्लस पॉइंट का ये रैली हमें देखने को मिला, वो भी 1, 2, 3, 4 डेज की ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही आपको आपका टारगेट आता हुआ दिखाई दिया। दिस इज़ द पावर ऑफ फिबोनाची गाइस। वो मेरे सारे भाई दोस्त जो भी सीखना चाहते हैं, जिन लोगों ने फिबोनाची का वो कोर्स लिया हुआ है, मेरी स्ट्रैटेजी फिबोनाची की जानते हैं, उनको ये पता है कि किस तरीके से इसको निकालना है और कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर आपको डबल कॉन्फर्मेशन, ट्रिपल कॉन्फर्मेशन मिल रही थी, मैंने डिटेल में बात की थी। एक ये फ्लैग, W और फिबोनाची, फ्लैग पैटर्न मिल रहा था आपको, प्लस W पैटर्न मिल रहा था आपको, प्लस फिबो मिल रहा था। इससे मल्टीपल कंफर्मेशन ट्रेड जो कि बहुत अच्छे पैसे देखे गए। इस ट्रेड के यूज़ करते हुए बहुत अच्छे पैसे बनेगा इस और मैंने आपसे जो वादा किया है कि 1 CR मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट आपको करके दिखाऊंगा, जो पेपर ट्रेडिंग अकाउंट है और जिसकी शुरुआत हमने 10 लाख रुपए से की थी। आपको जान के भी खुशी होगी, आई एम एबल टू डू इट अराउंड 32 लाख रुपीज़ ऑलरेडी इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट। ठीक है, अभी एक और पोजिशनल ट्रेड चल रहा है तो आपको एग्जैक्ट बैलेंस दिखाई नहीं देगा अगर मैं दिखाऊं भी तो, लेकिन 32 लाख के आसपास का प्रॉफिट जो है वो हो चुका है। ठीक है, और जल्दी मैं आपको उसकी वीडियो बना के भी दिखाऊंगा। चलिए अब देखते हैं कि लेवल्स किस तरीके के हैं, क्या बन रहे हैं और किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। आज की जो रैली हमें देखने को मिलेगा, ये बड़ी कैंडल, वो उसका रीज़न भी आप सबको पता ही होगा, ऑलरेडी आपको पता चल गया। मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी बता चुका हूँ कि HDFC और HDFC बैंक का जो मर्जर है, जिसकी वजह से स्टॉक जो आज भागा है, मतलब HDFC बैंक का अगर आप देखेंगे तो एक समय के ऊपर उसने 1700 के लेवल को भी टच कर दिया था। मैंने आपको ये चार्ट के ऊपर ऑलरेडी विजिबल था और मैंने आपको ऑलरेडी उसके टारगेट्स दे के रखे थे और मार्केट ने उन लेवल्स के आसपास से ही जो है वो नीचे की तरफ काफ़ी लोगों ने बुक भी किया अपना प्रॉफिट और काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग है 1700 के आसपास। बट इस मर्जर की वजह से HDFC बैंक, आपको बताऊंगा गाइस, इट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स ऑफ इंडिया नाउ। और इनफैक्ट ये वर्ल्ड में जो सबसे बड़े बैंक हैं उनकी लिस्ट में आ जाएगा। और क्योंकि HDFC बैंक का बेसिकली कंट्रीब्यूशन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के अंदर बहुत है, ये रैली उसकी वजह से आपको देखने को मिली। और जो अगर आप देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पे चलूँ तो आपको एक रनअवे गैप मिला, एक अच्छा खासा गैप मिला और उसके बाद में रनअवे गैप के ने कैंडल ने एक अच्छी खासी रैली आपको साथ में दी। एक अच्छा खासा आपको रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला। ये ट्रेड भी कैप्चर करने में हम सक्सेसफुल हुए। और उसके बाद में मैंने अपने VIP मेम्बर्स के साथ में भी कुछ ट्रेड शेयर किया था जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और वो शेयर मैंने ट्रेड किया और काफ़ी अच्छा पैसा उसके अंदर बना भी। ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कहाँ है वो ट्रेड। ये रही वो ट्रेड गाइस, लेवल्स में आपके साथ में ऑलरेडी शेयर किया था। और आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर, आपके अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर सुबह ही से ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता आ रहा था। और हमने आपको जो टारगेट दिया था कप एंड हैंडल का, वो भी अचीव हुआ, काफ़ी अच्छे तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ स्टॉक भी थे। ये टेलीग्राम चैनल है गाइस, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल जुड़ जाइए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। लेवल्स आपको दिए थे, ठीक है, कुछ स्टॉक्स के बारे में भी दिया था। हेल ने अच्छा खासा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बीच में बंद हुआ है, पूरा टारगेट अचीव नहीं हुआ है बट आ जाएगा, होल्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है, मार्केट ने काफ़ी अच्छा, HDFC बैंक का ये टारगेट मैंने आपको दिया था 1707, मार्केट इससे भी ऊपर गया 1700 के आसपास, इसने अपना टारगेट भी दिया है, वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये टारगेट आपका ऑलरेडी आ चुका था। मैंने आज पेपर ट्रेडिंग के अंदर भी 19 लाख के आसपास बुक किया। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया इस वीकेंड पर। अगर आप देखेंगे रुद्रा हैक अमेजिंग सर, ये फीडबैक आपको ऑनेस्टली दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने नहीं लिया है तो आप अपने अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग विद तरुण की, और वहाँ से सीख सकते हैं। यू कैन सी द प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑल एवरीबॉडी।
देखिए आज क्या हुआ, मार्केट ने एग्जैक्टली 38,700 के पास जाकर ही रुकी और यहीं से मार्केट ने गिरना शुरू किया। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 38, इसी लेवल से 38,700 यहाँ से क्यों गिरा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन का लेवल था। हमारा टारगेट जैसे ही कंप्लीट हुआ मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लिया, एक लेवल दो लेवल नीचे आया, मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लिया और यहाँ से दोबारा निकलने लगा। ये ट्रेड मैंने अपने वीआईपी के मेंबर्स के साथ में गाइस ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज़ एज पर फिबोनाकी इटसेल्फ। वो सारे मेरे स्टूडेंट जो फिबोनाकी को फॉलो करते हैं उनको पता है ये टारगेट कैसे आया, स्टॉप लॉस कैसे आया एग्जैक्टली। अपने वीआईपी मेंबर्स को मैंने ऑलरेडी दिया था। वीआईपी ग्रुप क्या है गाइस, वीआईपी ग्रुप इज़ नथिंग। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं फ्री के अंदर। आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप स्टॉक के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं और वीआईपी ग्रुप में के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप क्या है, ये ग्रुप वो ग्रुप है जिसके अंदर मैं अपनी पर्सनल ट्रेड्स, इट्स नॉट अ टिप बेस्ड ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर मैं वही ट्रेड शेयर करता हूँ जो मैं खुद लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो ट्रेड ली थी मैंने वही शेयर की आपके साथ में और अपने मेंबर्स के साथ में कुछ स्टॉक्स भी शेयर किए जो मैंने, जिसके ऊपर मैंने आज ट्रेड किया था। तो ये मैंने ट्रेड में एक पोजिशनल ट्रेड बनाया जो कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी 13 अप्रैल की एक्सपायरी के अंदर पोजीशन बनाया है और अपन टारगेट के लिए, और इसमें ऑलमोस्ट पहला टारगेट आज दे ही दिया है और अच्छे तरीके से ये ट्रेड चला। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आपके पास ऑलरेडी अपस्टॉक अकाउंट है और फिर भी जुड़ना चाहते हैं तो गाइस आप एप्लीकेशन के अंदर वीआईपी ग्रुप है, यहाँ पर आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ठीक है। चले आ जाते हैं और देखते हैं कि ये कॉल कैसे आप ट्रेस कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की कॉल मैंने ऑलरेडी दी थी, करेक्ट, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बार आपको बता रहा था कि अब क्या हो रहा है, कैसे हो सकता है, ऑफकोर्स से लेवल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन भी दे रहा था कि एक फ्लैग पैटर्न का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। फ्लैग पैटर्न का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ट्राइंग टू गिव यू फ्लैग पैटर्न का कंस्ट्रक्शन निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में। अगर आप देखेंगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। फ्लैग बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। फ्लैग की कंस्ट्रक्शन की कोशिश की, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मार्केट मोमेंटम काफ़ी स्लो था लेकिन काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी, इसको ब्रेकआउट ही दिया है इसने। और अगर आप देखेंगे इसके हिसाब से जो टारगेट ऊपर के निकल के आ रहे हैं फ्लैग के, वो क्या निकल के आ रहे हैं, वो निकल के आ रहे हैं समवेयर अराउंड 18,361 के आसपास, ठीक है। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं जो हमारे फिबोनाकी के हिसाब से टारगेट निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 18,281 के आसपास। सो ऑलमोस्ट दोनों पॉजिटिव हमें इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये लेवल बहुत ही क्रूशल है, जो हाई है, ये जैसे ही टूटता है आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो आपको पोजीशन जिन्होंने नहीं बनाई है वो कहाँ बना सकते हैं उसके हिसाब से भी हम लेवल्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल वो देख लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं बात निफ्टी की, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी आ गए हैं, ये रहा निफ्टी, ठीक है। निफ्टी के लेवल्स नीचे के तो चलो एज इट इज़ रह गए हैं और यहाँ पर जो गैप है इसको हम भूलेंगे नहीं और इसको हमें याद रखना है। आपको क्या करना है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके नीचे दो लेवल और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला लेवल और दूसरा ये लेवल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसको क्लोन कर लेता हूँ और आपको देने की कोशिश करते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। आपको बाय कहाँ करना है, 18,086 के ऊपर मार्केट निकलती है, 18,086 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो ही आपको बाय करना है। सेल कहाँ करना है, 17,984 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आपको सेल की पोजीशन इनिशिएट करनी है, सेल की पोजीशन इनिशिएट करनी है। पहला टारगेट आपको होगा 17,887, यहाँ पर अपनी पोजीशन को लाइट कर लीजिएगा। और अगर ये लेवल टूट जाता है सो 17,800 आपका पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट इमीडिएटली जो बहुत फास्ट तरीके से आता हुआ दिखाई देगा वो होगा 17,694। इसके पीछे रीज़न क्या है गाइस, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये पैटर्न एक बेसिकली बेरिश पैटर्न में तब्दील हो जाएगा, ये एक एम पैटर्न बन जाएगा और मार्केट अपने पुराने लेवल्स जो है नीचे की तरफ डेफिनेटली इन लेवल्स की तरफ आती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जो लेवल है आपको नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, निफ्टी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 17,000
984 के नीचे शॉर्ट करना है। 17,887 अगर टूट जाता है, बहुत क्रूशल लेवल है। 17,800, 17,694, 17,637 एंड 17,587 के लेवल नीचे की तरफ आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर तक का टारगेट क्या है? 18,281 का टारगेट है। 18,281 पे आप मार्क कर लेते हैं एक बार। 281 ये आपका टारगेट है, एक बार दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। यस, 281 का टारगेट है ऊपर की तरफ आपका। और उससे उससे पहले एक टारगेट जो है 18,118 का टारगेट नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट, एक और टारगेट है 18,118। क्या है तो है ऑलरेडी। इसका सेंटर लेंगे हम, इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, दोनों के बीच का एक सेंटर पॉइंट। टारगेट एग्जैक्टली यही बनेगा टारगेट इसका। तो ये आपका ऊपर की तरफ के टारगेट हो गए। ठीक है, 18,179 एंड 18,281 इन दोनों को ही अपना टारगेट हम मान के चलेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसको हम यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जी हाँ, तो करेंगे सेव लेवल्स। सेव हो गया है। ठीक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं बाकायदा। और बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं निफ्टी, और इसकी ट्रेड भी बना देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी जो इसकी ट्रेड है। इसका जो एंट्री पॉइंट था वो था यहाँ से, स्टॉप लॉस 17,887, माफ़ी चाहूँगा गाइस, गेटिंग रेस्टलेस। ठीक है, 17,984 के ऊपर एंट्री थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, यहीं से लेके आपका ये ट्रेड बन गया। ठीक है, ये ऑलरेडी ट्रेड बना हुआ है इसका, जो आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट की तरफ जा भी रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये 17,800 जो भी जिन्होंने भी कैरी किया है 17,887 के नीचे अगर 5 मिनट की कोई भी एक कैंडल क्लोज होती है तो हम सेल साइड में एंट्री ले लेंगे, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी। बैंक निफ्टी को फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी आपके स्क्रीन के ऊपर लेवल्स ऑलरेडी इनिशिएट कर रखे, और ये बनेंगे आपके लेवल ये लेवल, एंड ये जो लेवल है जो पहले रेजिस्टेंस था अब एक सपोर्ट का काम करेगा, तो उसका मैं कलर कर दूंगा चेंज। ठीक है, एक सपोर्ट का काम करने वाला है, और यहाँ तक के लेवल नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कहाँ हमें सेल आउट करना है वो भी आपको देखना है। फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, अगर आप चाहें तो 38,361 के नीचे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं जिन्होंने नहीं बनाई है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा तो सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बनाऊंगा। 38,113 के नीचे मुझे एक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करूंगा। 37 क्योंकि एम का पोजीशन बनेगा, फिर 37,900, 37,592, 37,422 एंड 37,258 टू 124, ये वाला जो लेवल है यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करने की सोचूंगा। ठीक है, हम ऑलरेडी ट्रेड में हैं, हम ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं। 260 पॉइंट का गेन ऑलरेडी हमें मिल चुका है, जिसका फर्स्ट टारगेट जो है 38,788 है, 58 है। तो जो लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं गाइस, वो इंतज़ार कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं ट्रेड का। अगर मार्केट इसके साइडवेज खुल के इसको तोड़ती है तो यहाँ पर बाय कर बन सकते हैं। आपका इमीडिएट टारगेट होगा 39,283 का, और 39,800 इसके ऊपर का लेवल जो होगा वो होगा ये। ठीक है, लेकिन उसको हम कैसे प्ले आउट करेंगे लाइव मार्केट में आपको ज़रूर बता दूंगा। ये ऊपर का टारगेट है 39,800 के आसपास का, विच इज़ देयर, जो आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैंने इसके साथ में गाइज हमारा जो पोजीशन अभी अचीव हुआ है, ये जो टारगेट हमारा अचीव हुआ है, इसके अलावा मैंने आपको एक नया कॉल भी दिया है जो पोजिशनल ट्रेड है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बैंक निफ्टी लॉन्ग पोजीशन, और ये इसकी पोजीशन बनती है मंथली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट के ऊपर ये बहुत अच्छी पोजीशन है, और इसके हिसाब से गाइस हमारी ट्रेड चल रही है ठीक ठाक, बूम बाम। और 41,942 इसका पहला टारगेट है, 49,952 इसका दूसरा टारगेट है। ये ट्रेड कम से कम 6 महीने की ट्रेड है, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम की 6 मंथ टू 1 ईयर का पोजीशन है।
और इसके हिसाब से मार्केट काफ़ी बुलिश है। और ये स्टॉप लॉस, अगर इसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो गाइज मार्केट एक बहुत बड़े बेरिश ट्रेंड में निकल जाएगी, बेरिश ट्रेंड की तरफ निकल जाएगी। इसको मैं इधर कर देता हूँ गाइस ताकि नोटिफिकेशन दिक्कत ना करे, ठीक है। अगर इसका स्टॉप लॉस हिट होता है, इस पोजिशनल ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मार्केट एक बहुत बड़े बेरिश जाल के अंदर फंस जाएगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपका आगाज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर निकलता है तो भाई 49,000 तक के टारगेट आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल जो आप कल ट्रेड कर सकते हैं, बना सकते हैं। जल्दी से दो स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे दो स्टॉक्स हैं गाइस, SRF पहला स्टॉक, ठीक है, जो गोल्डन सेटअप की मैं बात करने वाला हूँ। और इसके अंदर कहाँ से ट्रेड करना है, वो क्यों ट्रेड करना है वो भी बता देता हूँ। ये एक फॉलिंग वेज की कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो। और कहाँ बाई करना है, 2661 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, बाई करेंगे। 2688 आपका पहला टारगेट होगा, 2711 दूसरा टारगेट होगा। 26515 के नीचे अगर निकलता है तो 2592 पहला टारगेट और 2569 आपका दूसरा टारगेट होगा SRF के अंदर। कैनरा बैंक की बात कर लेते हैं, हमारा स्टॉक नंबर 2। और इस स्टॉक के अंदर कहाँ बाई करनी है गाइस आपको, अगर ये निकलता है 243 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करता है, बाई करेंगे। 245 इसका पहला टारगेट होगा, 247 इसका फाइनल टारगेट होगा जो कि गोल्डन लाइन है। 238 अगर के निकलता है तो आपका पहला टारगेट होगा 236 और उसका दूसरा टारगेट होगा 234 नीचे की तरफ, ठीक है। ये दो ट्रेड्स हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं अपने लेवल्स के साथ में कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आई होप गाइस आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। तो वो सब लोग जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और आपको ऐसे ही अच्छी ट्रेड्स और लेवल्स जो है वो मिलती रहे, ठीक है गाइस। ये लेवल्स मैं आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर पोस्ट कर दूंगा जस्ट नाउ, वहाँ से आप ले सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल और इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है गाइस। साथ के साथ इन्फॉर्मेशन गाइस वो देना चाहूँगा 23 अप्रैल के बैच की। इफ़ इन केस यू वुड लाइक टू बिकम एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर और आप सारा आर्ट सीखना चाहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, अगर आपको तलाश है किसी ऐसे ट्रेडर की जो आपको ज़ीरो से, ट्रेडिंग के ज़ीरो से हीरो तक पूरी इन्फॉर्मेशन दे सके, तो यू कैन जॉइन आर बेसिकली वर्कशॉप और 23 अप्रैल एंड अचीव द फाइनेंशियल फ्रीडम। इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं, आपको किसी के टिप के पीछे, एनालिसिस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये एनालिसिस आप खुद कर पाएंगे, लेवल्स आप खुद निकाल पाएंगे, ठीक है। और आपकी सेकंड ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वो भी लोग भी ट्रेनिंग ले सकते हैं जो 24 घंटे स्क्रीन नहीं देख सकते, बिकॉज आपको इन्वेस्टिंग की, स्विंग ट्रेडिंग की, इंट्राडे की, हर टाइप की ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग दी जाती है। सो इफ इन केस यू वांट टू ज्वाइन इट बिफोर द 15th एंड ज्वाइन विद द अर्ली बैच इटसेल्फ। आई हैव 5-6 पीपल ऑलरेडी ज्वाइंट, ठीक है। सो फर्स्ट 25 पीपल, तो ये मत सोचिएगा गाइस 15 अप्रैल तक डिस्काउंट है। तो आई हैव फर्स्ट 25 पीपल और 15th ऑफ अप्रैल विच एवर कम्स अर्लियर। मेरे पास 25 स्टूडेंट अगर हो जाते हैं तो डिस्काउंट ओवर हो जाएगा। आई विल क्लोज द डिस्काउंट एंड आई विल नॉट बी गिविंग फर्दर डिस्काउंट, विल बी वर्कशॉप विल बी फुल टाइम। सो पहले फर्स्ट 25 कैंडिडेट्स और 15th ऑफ अप्रैल विच एवर कम्स अर्लियर वी विल गिव द डिस्काउंट। सो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग की, ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है गाइस। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट गाइस, बाय बाय।